अंतरिक्ष में आज भारत रचेगा इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 आखिरकार आज होने जा रहा है लॉन्च। आज दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से यह मिशन लॉन्च होगा और डॉकिंग 26 जून को शाम 4:30 बजे होगी। मिशन को फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में ले जाएगा और फिर नए स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी विट्सन कर रही हैं। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और हंगरी के टिबोर काबू और पोलैंड के स्लावोज इस मिशन के एक्सपर्ट हैं। एक्सियोम 4 एक कमर्शियल स्पेस मिशन है। इसे स्पेस एक्स और एक्सियोम स्पेस मिलकर संचालित कर रहे हैं। मिशन की अंतरिक्ष यात्रा 14 दिनों की होगी। इस अंतरिक्ष मिशन को 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी वजहों की वजह से इसको टाल दिया गया और इसके बाद 8, 10 और 11 और फिर 19, 22 जून को भी कोशिशें हुई, लेकिन कई वजहों से ये टल गया था। इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान 60 से ज्यादा प्रयोग किए जाएंगे। फसल के बीच पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभावों की भी जांच की जाएगी। इस दौरान अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता का भी अध्ययन होगा और साथ ही इसरो इस मिशन के दौरान 7 माइक्रो ग्रेविटी प्रयोग भी करेगा। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के लिए खास तैयारी की है। वे 2019 से 2021 तक रूस के यूरी गगारिन सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। एक्सियोम 4 मिशन के लिए उन्होंने टेक्सास के नासा सेंटर में भी ट्रेनिंग ली है। कैनेडी स्पेस सेंटर से आज 12:01 पर लॉन्चिंग के बाद स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 27 घंटे की यात्रा करेगा और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर डॉक करेगा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मनाएगी। कई राज्यों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आपातकाल के दौरान अधिकार हनन को लेकर जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि युवाओं को कभी भी 1975 की तानाशाही को भूलना नहीं चाहिए। आपातकाल जैसी घटना की यादें धुंधली हो जाती है तो ये राष्ट्र के लिए हानिकारक है। अमित शाह ने कहा कि उस समय सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया था, जबकि कोई राष्ट्रीय खतरा नहीं था। बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं में और जोश भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6 और बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। बिहार के हर संभाग में रैली का कार्यक्रम है। पीएम मोदी अब तक मधुबनी, विक्रमगंज और सिवान में रैली कर चुके हैं। आज से चीन के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में उठाएंगे आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें बात करने के लिए न्योता दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के न्योते पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। मुंबई में जारी है भाषा का विवाद। बीएमसी के हिंदी और गुजराती नोटिस बोर्ड के खिलाफ एमएनएस का प्रदर्शन। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा नाम की लड़की को एक युवक ने छत की 5वीं मंजिल से फेंका। घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने नेहा की हत्या के आरोपी तौफीक को रामपुर के टांडा इलाके से गिरफ्तार किया। मृतक लड़की के पिता के मुताबिक आरोपी दूसरे समुदाय का है और नेहा उसे राखी बांधती थी, लेकिन फिर वो उसके पीछे पड़ गया। लखनऊ में एक इंस्पेक्टर ने लेफ्टिनेंट कर्नल को थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि इंस्पेक्टर सरोज ने कर्नल पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की। लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने लखनऊ के पीजीआई थाने में केस दर्ज किया है और पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम को नार्को टेस्ट की मांग ठुकराई। राजा रघुवंशी के परिवार ने की थी नार्को टेस्ट की मांग। मेघालय पुलिस ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास ठोस सबूत है। दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 15 फायर टेंडर ने घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। 3 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मुंबई के बोरीवली में एक बस में आग लग गई। आग के वजहों का अब तक पता नहीं लग पाया है। बस बोरीवली के देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई यात्री नहीं था। गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने कुचला। एक युवक की मौत हो गई। गुरुग्राम हादसे में घायल दूसरे शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शख्स का इलाज जारी।
हरियाणा के मनाली घूमने पहुंचे पर्यटकों के साथ हुई मारपीट। स्थानीय युवक पर मारपीट का आरोप। 4 महीने की बच्ची को भी चोट आई है। घटना के बाद पर्यटकों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। महेंद्रगढ़ के पर्यटक प्रदीप ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हवाई यात्रा की सुरक्षा पर डीजीसीए की कार्रवाई। 19 जून से शुरू की विशेष निगरानी। दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर जांच। डीजीसीए की जांच में बैगेज ट्रॉली और ग्राउंड उपकरण खराब मिले हैं। मेंटेनेंस से जुड़े आदेशों की पालन में कोताही। कुछ विमानों के सुरक्षा उपकरण भी सही नहीं मिले। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। भारी बारिश की वजह से सूरत में एक अपार्टमेंट की दीवार ढही। हादसे में कोई भी शख्स घायल नहीं। सूरत में लगातार तेज बारिश के बाद जल भराव से परेशानी। बारडोली इलाके में पानी में डूबा अंडरपास। भारी बारिश के बाद वलसाड के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। सड़कें तालाब में हुई तब्दील। गुजरात के अरवली के एक गांव में बादल फटा। तेज रफ्तार पानी में बह गई कई गाड़ियां। अरवली में हादसे की जगह लोगों ने बड़ी मुश्किल से फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला। 3 घंटे के अंदर 8 इंच बारिश का अनुमान। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के बाद झरने में उफान। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को खतरे से किया आगाह। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबे कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट। राजस्थान के बारां में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। पुलिस और प्रशासन की टीम ने 29 लोगों को बचाया। तेज बारिश के कारण बारां के कई इलाकों में भरा पानी। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन चला रहा है अभियान। बारां में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा, भरतपुर, जयपुर में बारिश के साथ आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार के नवादा जिले के लोग भी कर रहे हैं बाढ़ का सामना। पानी से लबालब वाटरफॉल। सैलानियों की आवाजाही भी बंद। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 25 जून से 27 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली में नंदप्रयाग नंदानगर रास्ते पर पहाड़ी से आया मलबा। रास्ता बंद होने से सैकड़ों गांव का संपर्क टूटा। चमोली में भारी बारिश से सड़कें बंद। सैकड़ों गांव का संपर्क यहां टूट गया। देश भर में धमकी भरे ईमेल भेजने वाली लड़की की चेन्नई से गिरफ्तारी। अहमदाबाद में 21 धमकी भरे मेल भेजे थे। 80 वर्चुअल नंबरों का किया था इस्तेमाल। धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोपी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री। कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर करती है काम। नोएडा में एक बुजुर्ग महिला की चेन लूटकर बदमाश फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि महिला की ई रिक्शा से उतरते ही बदमाश चेन खींचते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। कानपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। नगर निगम के अमले ने ढहाए अवैध निर्माण। डिंडौरी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। जान बचाकर भागे कर्मचारी। उमरिया गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़के थे ग्रामीण। रोहतक में पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान युवक ने लगाई फांसी। मरने से पहले बनाया 4 मिनट का वीडियो। दोनों पर परेशान करने का आरोप। मरने से पहले पीड़ित ने पत्नी और उसके प्रेमी के वीडियो को भी वायरल किया। बार बार पैसों के लिए परेशान करने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के देवास में पारिवारिक विवाद में एक ही घर के 4 लोगों ने खाया जहर। 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में फांसी पर लटका मिला स्कूल कर्मचारी का शव। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। राजस्थान के सीकर में क्रिकेट मैच के दौरान 2 गुटों में विवाद। दुकानों में की गई तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के विदिशा में अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। 2 महिलाएं घायल। पुलिस गिरफ्त में एक संदिग्ध। साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का बड़ा खुलासा। ठगी में शामिल 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 14 लाख के हेरफेर का मामला। इंदौर में शराब की दुकान हटाने के खिलाफ प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। सागर के डिग्री कॉलेज में फर्जी हाजिरी लगाकर वेतन लेने का मामला। उच्च शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 6 गेस्ट टीचर की सेवाएं समाप्त। पटना में पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के सरकारी आवास में चोरी। कूलर, पंखा समेत कई अन्य सामान उठाकर ले गए चोर। निश्चित तौर पर झुग्गी झोपड़ी वाले ही लोग
बिहार के आरा में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर पर लाखों की चोरी गहनों के साथ 30 जिंदा कारतूस भी ले उड़े चोर। राजस्थान के बानसूर में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, 5 घंटे तक किया आंदोलन। डीआरडीओ ने खास कार्बाइन डेवलप किया है। माना जा रहा है कि यह हथियार आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में भी बहुत काम आएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक महिला की चमकी किस्मत, खदान से मिला बेशकीमती हीरा। 1 जुलाई से महंगा हो सकता है रेल का सफर। एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा संभव है। लोकल और मंथली पास पर कोई असर नहीं होगा। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए ऑनलाइन पैसे निकालने की मियाद बढ़ी, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई ऑटो सेटलमेंट लिमिट। 12 दिनों तक चली जंग में ईरान के 14 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इजरायल के मुताबिक ये सभी एटॉमिक बम बनाने में जुटे थे। फ्रांस में इजरायल के राजदूत ने कहा कि अब ईरान के लिए एटॉमिक बम बनाना लगभग असंभव हो गया है, भले ही हमले में कितना भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया हो। इजरायल के राजदूत जोशुआ जरका ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिजिक्स जानने के चलते नहीं मारे गए, बल्कि इसलिए मारे गए क्योंकि वो उस लड़ाई में निजी तौर पर शामिल थे। ईरान के साथ सीजफायर के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद हो चुका है। नेतन्याहू के मुताबिक नतांज, इस्फहान और अराक रिएक्टर में परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा चुका है बर्बाद। ईरान इजरायल सीजफायर के बाद तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। लोगों ने इजरायल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लोगों ने कहा कि हमारा इतिहास बेहद शानदार रहा है, हम अत्याचारों के आगे नहीं झुकते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। खमेनेई के समर्थकों ने कहा कि हम युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ईरान एटॉमिक बम नहीं बना लेता। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया है हमला, 17 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा हुए घायल। रूस के हमले में 19 स्कूल, 10 किंडरगार्टन और कई दफ्तरों को नुकसान पहुंचा है। अस्पताल का एक हिस्सा भी तबाह हुआ। सीरिया की चर्च में हुए आत्मघाती हमले को लेकर बड़ा खुलासा। हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल का हाथ। हमले में 25 लोग मारे गए थे। मंगलवार को आत्मघाती हमले में मारे गए सभी लोगों को दफनाया गया। इस दौरान चर्च में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चीन के गुइझोउ में बाढ़ से बिगड़े हालात, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। नाव से पहुंच रही है रेस्क्यू टीमें। बाढ़ प्रभावित काउंटी से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। न्यूयॉर्क में गर्मी ने बनाया नया रिकॉर्ड। कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया। अमेरिका में भीषण गर्मी से हालात खराब। फिलाडेल्फिया में रिकॉर्ड तापमान के कारण एमट्रैक और सिप्टा ट्रेनों को अपनी गति धीमी करनी पड़ी है। इंडोनेशिया में ब्राजील के पर्यटक को ढूंढने की कोशिश जारी। ब्राजील का पर्यटक माउंट रिंजानी ज्वालामुखी पर चढ़ाई के दौरान 400 फुट नीचे गिर गया था। ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने आखिरकार जीती पहली एनबीए चैंपियनशिप। जश्न मनाने के लिए ओक्लाहोमा की सड़कों पर जमा हुए लोग। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है और भारत को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। इंग्लैंड के बैटर बेन डकेट ने 149 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई है। उन्होंने पहले विकेट के लिए जैक क्रॉली के साथ मिलकर 188 रनों की साझेदारी की है। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। बुमराह और सिराज को एक भी विकेट नहीं मिला। मैच के आखिरी दिन भारत ने बहुत ही खराब फील्डिंग की, अहम मौकों पर कैच छोड़े। अकेले यशस्वी जायसवाल ने 4 कैच छोड़े। इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक बनाने वाले ऋषभ पंत ने कहा, यह हार कुछ समय के लिए परेशान करेगी, लेकिन हम और ज्यादा मजबूती से वापसी करेंगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की एक और कामयाबी। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड मेडल। नीरज ने तीसरे राउंड में 85.29 मीटर का थ्रो किया, जिसे कोई दूसरा एथलीट पार नहीं कर सका।